बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 26 जुलाई यानी कि कल से शुरू हो रहा है। इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। सत्र को सुचारू और सफलतापूर्वक चलाने को लेकर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने बीते दिनों वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की, लेकिन इस मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं, क्योंकि महंगाई के साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने का प्लान बना चुकी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संपादक राजेश हमारे साथ फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। राजेश, मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है, तैयारियां तो पूरी कर ली गई हैं, कोरोना गाइडलाइन की बात भी सामने निकल कर आ रही है, लेकिन सत्र के हंगामेदार रहने की भी बातें हैं। ये बिल्कुल, जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है कल से, इसको लेकर विपक्ष ने भी पूरी तैयारी कर ली है। आज शाम में 10 सर्कुलर रोड तेजस्वी यादव वहां पर मीटिंग कर रहे हैं और इसमें कांग्रेस के, सीपीआई के, सीपीएम के और आरजेडी के जो हैं तमाम लोग बैठेंगे और कल क्या रणनीति होगी विधानसभा में, इसको लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी भी बैठक कर रही है। आपको बता दें कि इस बैठक में ये तय किया जाएगा कि सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरा जाए विधानसभा और विधान परिषद में। बिल्कुल कि महंगाई है, कोरोना है, बाढ़ का है, इन तमाम सरकार घेरेगी है। नीति है जातीय सरकार सवाल पूछेगी कि अगर जो एनडीए की सरकार है बिहार दोनों में, वैसे स्थिति में सरकार विपक्ष जानने की कोशिश करेगी कि अगर नीति आधारित जनगणना होनी चाहिए और केंद्र सरकार कह रही है कि ऐसा नहीं करे, ऐसा नहीं होगा, तो ऐसे में सरकार का क्या फैसला होगा, बिहार सरकार कौन से कदम उठाएगी, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब देने होंगे। बिल्कुल। इसके अलावा अगर विधानसभा की बात कर ली जाए तो इसमें कई इस सत्र में, मानसून सत्र में जो विधेयक आने वाला है, इसमें 3 नए विधेयक पेश किए जाने हैं, जबकि 3 विधेयक जो है पहले से उसमें संशोधन होना है। जिसमें आम अगर संशोधन वाले विधेयक की अगर बात कर ली जाए तो इसमें बिहार राज्य पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021 है। साथ ही साथ बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 भी है। साथ ही साथ बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन विधेयक को भी, जो संशोधन वाला विधेयक है, ये आना है। और इस विधेयक में अगर बात कर ली जाए तमाम, खासकर पंचायती राज विधेयक पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव होना है और पहले ही तय किया गया था कि अब कार्यकाल बढ़ाया गया है, क्योंकि उस दौरान सत्र नहीं चल रहा था। तो जब भी कोई विधेयक आता है और सत्र के पहले अगर पास कर दिया जाता है तो उसे फिर विधेयक में लाना पड़ता है, विधानसभा से पास करवाना पड़ता है। तो ये अहम विधेयक है जिस पर विधानमंडल के दौरान विधेयक लाया जाएगा, उसे पास करवाने की कोशिश होगी। साथ ही साथ जो अहम मुद्दे हैं पॉलिटिकल, अगर बात की जाए तो विपक्ष इस बार काफी हमलावर होगा। हालांकि मानसून सत्र बहुत छोटा सत्र है, तो वैसे में बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि हंगामेदार होगा, विधेयक सरकार पास करवाएगी। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, हालांकि जिस तरीके से स्थितियां हैं, 2 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर राजद और जेडीयू कहीं ना कहीं जो सोच है वो एक है। एक तो आपने कहा जनसंख्या नियंत्रण जो कानून देश में जिसकी बात चल रही है, यूपी में हमने देखा किस तरीके से क्या कुछ हुआ, उसको लेकर कहीं ना कहीं राजद और जेडीयू की सोच एक जैसी है। दूसरा, जिस तरीके से आपने कहा कि जातिगत जनगणना, इसको लेकर भी राजद और जेडीयू की जो सोच है वो एक जैसी है। तो क्या इस बार का जो मॉनसून सत्र होगा हंगामेदार रहने के साथ साथ कुछ अलग तस्वीरें भी नजर आ सकती हैं, जहां सरकार में जेडीयू और विपक्ष में राजद एक मुद्दे को लेकर एक साथ एक जैसी बातें करता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो विधानसभा सत्र होने जा रहा है मानसून सत्र में असहज स्थिति में होगी। जो आप 2 अहम मुद्दे की आपने जो बात की है, जनसंख्या नीति और साथ ही साथ जातिगत जनगणना की जो बात है, इस दोनों में आरजेडी की सोच या कह लें विपक्ष और जेडीयू की जो सोच है एक है। वैसे स्थिति में विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी असहज स्थिति में होगी। लेकिन इससे पहले भी जब आपको बता दें जातिगत जनगणना को लेकर है, विधानसभा में 2 बार आपको प्रस्ताव पारित किया गया है और प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है कि विधानसभा जो है, विधानमंडल है, जातिगत जनगणना के समर्थन में है। लेकिन इस बार जो स्थिति है, खासकर जनसंख्या नीति पर जिस तरह से विपक्ष हमलावर है,
वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से आक्रामक मुद्रा में है। तो खासकर सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा हो जाएगी। जेडीयू को की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाब देना थोड़ा कठिन हो जाएगा कि आखिर वो विपक्ष को कैसे संतुष्ट करेंगे। तेजस्वी का सीधा सीधा सवाल होगा कि केंद्र सरकार इनकार कर रही है। नित्यानंद राय ने साफ कहा कि जनसंख्या नीति लागू होगा। दूसरा सवाल उनसे जब पूछा गया था उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना नहीं होगा। तो दो एक कद्दावर नेता हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, सांसद हैं, उसके अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। तो सरकार की तरफ से जो बयान आ रहा है, वैसे स्थिति में विपक्ष का ये सवाल मुख्यमंत्री से सीधा सीधा होगा कि साहब केंद्र तो आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, अब आपका अगला कदम क्या होगा, आप क्या करेंगे। वैसे स्थिति में मुख्यमंत्री को जवाब देना थोड़ा सा असहज स्थिति में पहुंचा देगा। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी थोड़ी मुश्किलें होंगी। कैसे विपक्ष के सवाल जवाब दे पाएगा। तो कहीं ना कहीं असहज, सहज और हंगामे की स्थिति बनती हुई इस मॉनसून सत्र में नजर आ रही है। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए राजेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संपादक राजेश, जो अधिक जानकारी दे रहे थे। तो इस बार थोड़ी असहज और सहजता के साथ साथ सत्र हंगामेदार रह सकता है, जो कि कल से शुरू हो रहा है।